हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मनरेगा के जो स्कीम एंट्री कैसे करते हैं वो बताने के लिए। हालांकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे एंट्री करते हैं। इवन रोज़गार सेवक हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारे लोगों को है जिनको पता नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सिंपली सर्च कीजिए जीपी लॉगिन और वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। जब ये खुल जाएगा तो पहला वाला हम लोग सर्च करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पंचायत। इवन उसके बाद हम लोग सारा यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह डालने के बाद हम लोग उसको लॉगिन करेंगे। कैप्चा एंट्री कर लेंगे एंड कैप्चा एंट्री करने के बाद हम लोग उसको लॉगिन करने के लिए लॉगिन होने के बाद ये सब पेज आएगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं D4 जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, जो वर्क है उसको क्लिक करने के बाद जो पहला वाला जो आएगा हम लोग उस पर जाएंगे। लिखा हुआ है ना, क्रिएट न्यू वर्क एज पर रेशनलाइजेशन ऑफ वर्क। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा आप देख सकते हैं। एक्चुअली पेज जो है इतना सारा का सारा खुला हुआ है। अभी क्या है ना कि इसमें सारा सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही मतलब सावधानीपूर्वक से सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा तो फिर वो एंट्री नहीं कहलाएगा, इवन दिखेगा भी नहीं जियो टैग में। तो हम लोग इसमें मेजर वर्क कैटेगरी में बी जो है कम्युनिटी एसेट और इंडिविजुअल एसेट फॉर ये जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर मेजर हेड्स जो है इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग। सेलेक्ट इम्प्रूविंग लाइवलीहुड थॉट्स, मेजर हेड में ये सेलेक्ट करने के बाद टाइप्स ऑफ बेनिफिशियरी, इसमें आप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, वही वाला डालेंगे। उसके बाद पर्पस स्टेटस, इसको डालना है। पर्पस स्टेटस में क्या है कि इसमें ये बहुत ही सोच समझ के करना है। जैसे कि दीदी बारी होता है हम लोग कर रहे हैं और 5 डिसमिल वाला, तो उसमें क्या है ना कि बाउंड्री लाइन के अंदर होना चाहिए सारा का सारा। तो एक जो भी प्लांट हम लोग लगाएंगे या दीदी वो जो बारी होगी वो सारा का सारा एक बाउंड्री के अंदर होगा, तो वही सेलेक्ट करेंगे, बाउंड्री लाइन प्लांटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर ट्री फॉर इंडिविजुअल। उसके बाद ग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वर्क रिजिट टाइप जो है उसमें अपर रिजिट सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद प्रायोरिटी में देखेंगे तो प्रायोरिटी में क्या है कि आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रायोरिटी वाइज उसको दे सकते हैं। जैसे कि 1050 हम लोग ऐसे नॉर्मली लेके चलेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारा योजना है एंट्री करने के लिए तो एक से पकड़ेंगे, उसको फिर कंटिन्यू अपना लेके चलेंगे, तो एक नंबर हो गया, उसके प्रायोरिटी बेस्ड वो नंबर को वहाँ पे दिखेगा। फिर क्या है कि प्रपोजल डेट में हम लोग क्या डालेंगे, जो ग्राम सभा में हम लोग कराए हैं वो वाला। तो ग्राम सभा जिस दिन से हुआ है और जिस दिन हम लोग एंट्री किए हैं ग्राम सभा में, वो हम लोग प्रपोजल डेट वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या है ना कि कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तिथि, उसके बाद जस्ट 10 दिन के बाद हम लोग उसको ये कर सकते हैं, 5-10 दिन के बाद हम लोग उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। तो उसका एक डेट हम लोग डाल देंगे, इस डेट पे कार्य शुरू करने की है, प्रस्तावित तिथि यही है। उसके बाद क्या है ना, लेबर कॉस्ट क्या है कि जैसे 5 डिसमिल वाला उसमें हम लोग डालेंगे 0.21996, ये लाख में कहलाता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना इन लाख, तो हम लोग उसमें उसी के अनुसार डालेंगे। तो अगर हम लोग को जानना है कि एक्चुअल में हम लोग ये कैसे डालेंगे, 3 डिसमिल है उसमें कितना होगा लेबर कॉस्ट, या फिर 2 डिसमिल में है, तो उसके लिए एक PDF है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और हम लोग उसी को देख करके एस्टिमेट मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ये सब सारा का सारा हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग उसको भी देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे PDF खुले हैं जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए जो आया है। ये करीब 2 डिसमिल वाला है, जिसमें से यहाँ पे अनस्किल्ड जो है लेबर का है, मैंडेज हम लोग देंगे 47, और ये हो गया हमारा 3 डिसमिल वाला में 62 मैंडेज देंगे, और 5 डिसमिल वाला जो होता है उसमें मैंडेज 78 जाता है। मटेरियल हम इसमें 5161 जो है उसको लिख लेंगे, और कार्य का नाम जो भी है हम लोग बिल्कुल कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे,
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ग्राम जो है कहाँ पे हो रहा है, कौन सा योजना है, योजना का एंट्री आप बिल्कुल कैपिटल लेटर में दे दीजिएगा। फिर खाता नंबर जो है, खाता नंबर आप एंट्री कर दीजिएगा, जो खाता नंबर है। प्लॉट नंबर जो है उसको एंट्री करना है, जो लाभुक है उनका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब अच्छे से एंट्री करना है। ये होने के बाद आप यहाँ पे कार्य निष्पादन एजेंसी ही सेलेक्ट करना है, जिसमें स्मॉल लेटर में ग्राम पंचायत लिखा रहेगा, उसी को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ दूसरा सेलेक्ट करने से एजेंसी चेंज हो जाएगा और फिर सही से आप नहीं उसको एंट्री कर पाएंगे, इवन नहीं आपका जियो टैग में दिखेगा। तो इतना होने के बाद एक बार अच्छा से चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो छूटा हुआ है एक उसको भी लिख देंगे, कितना नंबर ऑफ प्लांटेड है, कितना एरिया मतलब कवर्ड होगा, लेंथ, तो सब में 1 1 आप डाल सकते हैं। बाकी तो प्लांट में आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बट 1 1 डाल करके आप उसको एंट्री करके सेव कर दीजिएगा। आफ्टर सेविंग के बाद इसमें देखिए दूसरा पेज खुलता है। इस पेज में क्या करना है ना कि आप यहाँ पे लगभग बहुत सारा चीज़ें एंट्री पहले से किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मेन है कि कितना एस्टिमेट परसेंटेज होगा, 0.78 जो है परसेंटेज लिखना है, क्योंकि 5 डिसमिल में वही होगा। क्या कि वह 1000 में दिया हुआ है तो 1000 के अकॉर्डिंग 0.78 जाएगा। एस्टिमेट कॉस्ट एज पर टेक्निकल डिटेल्स जो कि लाख में एंट्री करना है, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करेंगे। लेबर कॉस्ट में जो है वो तो लिख देंगे, मटेरियल में सेमी स्किल्ड और JSLPS में जितना एंट्री होता है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एंट्री कर लेंगे, जो PDF में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है ना कि फिर से फाइनेंशियल नंबर जो है उसमें डालना होगा, जो ऊपर में डाले हैं सेम टू सेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि दीदी लिखे हैं, दीदी लिख करके 25 26 लिखे हैं, उसके बाद KARB ऐसे लिखे हैं, तो वही डालना होगा सेम टू सेम जो ऊपर में लिखे हैं। सैंक्शन नंबर है सेम टू सेम यहाँ जाएगा, इवन सैंक्शन डेट भी जाएगा सेम टू सेम। और जो नीचे जो मनरेगा लिखा हुआ है उसमें लेबर और सेमी स्किल्ड दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, और JSLPS वाला भी जो है उसको लिखने के बाद हम लोग अपडेट पे जाएंगे। जस्ट अपडेट पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा इसमें हम लोग को एक्टिविटीज़ लिखना है। एक्टिविटी में सेलेक्ट करेंगे हम लोग एक्ट 99 जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, अर्थ वर्क इन ऑर्डिनरी सॉइल विथ ऑल फिट। उसके बाद उसका यूनिट प्राइस लिखेंगे, यूनिट 282 और क्वांटिटी 78 डालेंगे क्वांटिटी। उसके बाद जो है मटेरियल में मैन्योर डालेंगे, मैन्योर सर्च करेंगे वहाँ पे जहाँ पे आएगा मैन्योर। उसके बाद उसको क्लिक कर करके यूनिट प्राइस जो है उसका हम लोग सेलेक्ट करेंगे मैन्योर का 5161 के अराउंड होता है, 5161, और उसका क्वांटिटी में हम लोग 1 डाल देंगे और फिर सेव करेंगे। आफ्टर सेविंग के बाद एक जो पेज फिर से आएगा खुल करके सेम टू सेम, उसमें हम लोग फिर से ऐड करेंगे एक्टिविटी। उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड करेंगे जो कि है एक्ट 19, जो कि अप्लाइंग फॉर पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कन्वेंस एक्सेट्रा ऐसे करके कुछ होता है, जो कि हम लोग फिर से ऐड करेंगे। हम लोग फिर से एक्टिविटी जो सर्च करेंगे उसमें एक्ट 19 है, अप्लाइंग फॉर पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम लोग यूनिट प्राइस में डालेंगे 6661 और क्वांटिटी 1 करेंगे। ये डालने के बाद हम लोग क्या है कि सेव के बटन को उसको क्लिक करेंगे। अगर क्लिक हो जाता है एंड देन फिर ये सेव हो जाता है। सेव होने के बाद फिर आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लगभग आप प्रोसेस जान गए हैं। इसके बाद देखिए कि ये वर्क कोड जनरेट हो जाता है, ऊपर में सारा का सारा वर्क कोड है। आप इसको लिख लीजिए अपने डायरी में, या फिर आपके जियो टैग में आ जाएगा 24 घंटा के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है, और कहीं कोई भी TS या AS वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। अभी 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 हम लोग जो भी योजना एंट्री किए हैं वो हमारा कहाँ पे दिखेगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्या है, अब जो भी एंट्री किए हैं वो क्रोम में एक बार जाइए, जाने के बाद वहाँ पे मनरेगा झारखंड वहाँ पे सर्च कीजिए। उसके बाद आने के बाद जो भी पहला आता है उसको टच कीजिए। आने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद वहाँ पे हम लोग अपना ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक जाने के बाद वहाँ पे अपना पंचायत जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा R5 में
जो है एप्लीकेशन रजिस्टर के नीचे लिस्ट ऑफ वर्क है उसको टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे वर्क कैटेगरी में ऑल सेलेक्ट करेंगे, वर्क स्टेटस में भी ऑल सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर में जो कि अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि आप हम लोग वहाँ पे क्या टच किए थे, वो प्रायोरिटी में क्या था, 1050 था। तो वही चीज़ देखिए, सीमा कुमारी वाइफ ऑफ संतोष कुमार के ज़मीन पे दीदी बारी योजना है ना, ये चीज़ें आ गया इसमें, और ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना कितना योजना एंट्री हुआ है और क्या क्या है सारा। इस तरह का ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी ऐसा सवाल हो जिससे आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि सारा का सारा चीज़ें बता देने का। जैसे कि अभी हम वीडियो में जहाँ तक हो सकता था हमने सारा का सारा चीज़ें कवर किया। एक एक चीज़, भले ही वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन ये एक तरह का जो भी देखेगा मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसे एंट्री करते हैं और कैसे बनाते हैं। हम एक टीसीबी के बारे में भी बताएंगे कि उसको कैसे एंट्री करते हैं, इवन 3 डिसमिल जो होता है दीदी बारी, उसको भी बताएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने चैनल में हम लेकर के आएंगे। इवन जॉब कार्ड कैसे बनाते हैं उसका सारा चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो टेक्निकली छोटे छोटे चीज़ें जो कि बहुत ऐसे रोज़गार सेवक है या फिर ऑपरेटर जो होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर उनको नहीं आता, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो वो सब सारा का सारा हम बताने का कोशिश करेंगे अपने चैनल में। तो इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।